दोस्तों चेनसो मैन का एपिसोड आ चुका है। मैंने इसका ट्रेलर रिव्यू बहुत पहले कर रखा था और रेस्पॉन्स कुछ खास तो नहीं था, लेकिन मेरे को ये काफी अच्छा लगा, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो जोरों से सांस ले रहा होता है और ये दरवाजा खोलने वाला होता है, लेकिन तभी ब्लैकआउट हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं एक बंदे को जो अपने रूम के अंदर एक कबाड़ खाना जैसा होता है, उसके अंदर सो रहा होता है और उसके साइड में शायद कुछ है जो कि एक पेट जैसा है। इसके बाद अचानक से इसकी आंख खुलती है और ये बोलता है कि चलो काम करने के लिए चलते हैं। इसके बाद ये जंगल से होता हुआ एक सड़क के ऊपर से गुजरता है और बोलता है कि पेड़ काट के महीने से मैं 60,000 येन कमा लेता हूँ। जैसे इंडिया के अंदर पैसा चलता है वैसे ही जापान के अंदर येन चलता है। इसके बाद ये आगे बोलता है कि मैंने अपनी एक किडनी बेच दी जिसकी वजह से मुझे 1.2 मिलियन येन मिले, एक आंख बेच दी जिसकी वजह से मुझे 3 लाख येन मिले, और मैंने एक गोटी बेच दी जो शायद 1 लाख में गया था। और यहाँ पे गोटी का मतलब वही है जो तुम समझ रहे हो, उसी को इसने बेच दिया होता है। आगे बोलता है कि इसके बावजूद मेरे ऊपर 3,80,40,000 येन का उधारी रहता है। इसके बाद इसका पेट भोंकता है और कुत्ते जैसा भोंकता है और दिखने में ये कुत्ते जैसा होता है, बस इसके सर के ऊपर एक हैंडल होता है और एक चेज जो होता है और उसका नाम होता है पोचिटा। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, चलो उसे मारते हैं। और आगे ये बताता है कि एक डेविल को मारने के इसको 3 लाख येन मिलते हैं। इसके हाथ में पोचिटा होता है, ये पोचिटा की पूंछ को खींचता है जिसकी वजह से पोचिटा का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो घूमना शुरू होता है, यानी कि इसका चेन शो एक्टिवेट हो जाता है। और इनके सामने एक टमाटो डेविल होता है जो इनको देख के काफी हंस रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने उसको खत्म कर दिया होता है, यानी कि इस बंदे ने पोचिटा की मदद से उसको खत्म कर दिया होता है। इसके बाद ये बोलता है मैंने टमाटो डेविल को खत्म कर दिया, इसको जला देना वरना इसकी बीच से ये फिर से पैदा हो सकता है। इसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति बोलता है बहुत बढ़िया काम किया डेंजी, यानी कि इस बंदे का नाम डेंजी होता है। और आगे ये बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर है इसकी डेथ बॉडी काफी ज्यादा पैसे में जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें 4 लाख येन दूंगा। और डेंजी बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद बूढ़ा व्यक्ति बोलता है तुमने मुझसे जो उधारी लिया था उसका इंटरेस्ट काटने के बाद तुम्हारे पास 1,70,000 रहते हैं और उसके अंदर एडमिन फी है, फिर फाइंडर्स फी है और वगैरह वगैरह बहुत सारी फीस है, और कुल काट कूट के इसको सिर्फ 70,000 रुपए मिलते हैं। इसके बाद हम डेंजी को देखते हैं जो सड़क के किनारे चल रहा होता है और पोचिटा भी उसके साथ होता है। और ये पोचिटा से बोलता है कि पानी का बिल और बाकी सबका पैसा भरने के बाद मेरे पास सिर्फ 1800 येन है और इसी के अंदर पूरा महीना चलना होगा। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरा महीना इसी के साथ जुगाड़ करना होगा। लगता है आज रात भी हमें सिर्फ ब्रेड खा के ही काम चलाना होगा। उसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने गाड़ी के अंदर सिगरेट फूंक रहा होता है और पता लगता है कि ये उस बूढ़े व्यक्ति का ड्राइवर है और उस बूढ़े का नाम होता है याकुजा। और ये सवाल करता है याकुजा से कि तुमने इसको डेविल हंट के लिए क्यों रखा है। और याकुजा बोलता है क्योंकि उसका मेरे ऊपर उधारी है और इसी तरह से ही वो उधारी चुका सकता है। एक्चुअली ये उसका नहीं है, उसके पापा का उधारी है। इसके पास एक पेट डेविल है जिससे ये बड़े आसानी से काम कर लेता है और साथ में जो रियल डेविल हंटर्स होते हैं वो कभी भी मुझे डेविल की डेथ बॉडी नहीं देते। और डेंजी के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि उसको जितना कहा जाए वो उतना ही करता है। याकुजा डेविल्स को इसलिए मारता है ताकि वो उनकी डेथ बॉडी को ब्लैक मार्केट में बेचे और उनसे बहुत सारा पैसा कमा सके। तो फिर यहाँ पे असली डेविल कौन है, इंसान या फिर डेविल? इसके बाद याकुजा का ड्राइवर डेंजी के पास आता है और बोलता है अबे कुत्ते, अगर तू ये सिगरेट खा लेगा तो फिर मैं तेरे को 100 येन दूंगा। और डेंजी बोलता है क्या सच में? और इसके बाद ये सिगरेट छीन लेता है और अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। इसके बाद याकुजा का ड्राइवर हंसने लगता है और याकुजा बोलता है कि जब भी दूसरा डेविल मुझे मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम अगर भागने की कोशिश करोगे तो फिर मैं तुम्हें सुअर की मौत मार दूंगा। आगे याकुजा का ड्राइवर पैसा का बंडल फेंकता है जिसको डेंजी पकड़ लेता है। उसके बाद ये अपने मुंह से उस सिगरेट को निकालता है और पोचिटा से बोलता है कि अब हम 3 दिन ज्यादा खाना खा सकते हैं। इसके बाद डेंजी अपने कबाड़ खाने के अंदर आता है। वहां पे हम देखते हैं पोचिटा को जो एक ब्रेड में से छोटा सा बाइट लेता है और डेंजी बोलता है कि मैंने सुना है कि नॉर्मली लोग ब्रेड के साथ जाम को खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो उनके लिए नॉर्मल है वो मेरे लिए सपना है। मुझे तो शक है कि शायद मैं अपनी जिंदगी के अंदर अपना जो कर्ज है इसको चुका भी पाऊंगा या फिर नहीं। इसके बाद ये खुद भी एक बाइट लेता है उसी ब्रेड में से। आगे डेंजी बोलता है कि मुझे लगता नहीं कि जिंदगी में मेरी कभी गर्लफ्रेंड हो सकती है, क्योंकि इस कबाड़ खाने के अंदर ना ही मैं किसी को बुला सकता हूँ और ना ही डेट के लिए मेरे पास पैसे हैं। मेरा एक सपना है, मरने से पहले मैं एक बार किसी लड़की के साथ सुहागरात मनाना चाहता हूँ और इसका वही मतलब है। इसके बाद हम डेंजी का पास देखते हैं जहाँ पे डेंजी अपने पापा के कवर पे खड़ा होता है क्योंकि उसके पापा ने सुसाइड कर लिया होता है क्योंकि वो याकुजा का जो कर्ज था उसको चुका नहीं पाए। इसके बाद हम याकुजा को देखते हैं जो बोलता है कि इस कमीने ने मेरे पैसे देने से पहले ही अपने आप को फांसी लगा ली। और इसके बाद ये डेंजी को धमकी देता है कि कल तक मुझे 7 लाख येन चाहिए, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो फिर चाहे तुम कितना भी क्यों ना गिड़गिड़ा लो, उसके बाद में मैं तुम्हें काट के ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा। इसके बाद याकुजा यहाँ से निकल जाता है और तभी डेंजी को कोई आवाज आती है और वो भी चेन सो की होती है। और ये जब मुड़ के देखता है तो इसके सामने होता है पोचिटा और उसने अपना चेन सो एक्टिवेट कर रखा होता है, वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पोचिटा को देख के डेंजी डर जाता है और बोलता है ये तो एक डेविल है। इसके बाद ये अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर मार दो, वैसे भी मैं कल तक मरने ही वाला हूँ। लेकिन पोचिटा डेंजी के ऊपर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि इसको भी बहुत ज्यादा चोट आई होती है, इसके पेट से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है, जिसको देखने के बाद डेंजी बोलता है तुम भी मरने वाले हो।
इसके बाद डेंजी को फ्लैशबैक में अपने पापा दिखाई देते हैं और ये बोलता है मुझे काटो, मैंने सुना है कि जब डेविल खून पीते हैं तब वो अपने आप को हील कर लेते हैं, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर मुझे काटो। इसके बाद पोचिटा हिम्मत करके आगे बढ़ता है और ये पोचिटे का हाथ काट लेता है और वहां से ये खून पीने लगता है। तभी डेंजी बोलता है कि मेरा खून फ्री में नहीं है, ये एक डील है, ये एक समझौता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में तुम भी मेरी मदद करना, क्योंकि मैं भी मरना नहीं चाहता। इसके बाद शहर के अंदर हम देखते हैं डेंजी ने एक डेविल को मार दिया होता है पोचिटा की मदद से और इसके सामने होता है याकुजा। और तब डेंजी याकुजा से बोलता है कि तुम मुझे एक डेविल हंटर के रूप में रख क्यों नहीं लेते, और उसके बाद से ही ये याकुजा के लिए काम करने लगता है ताकि ये उसका उधारी चुका सके। इसके बाद हम डेंजी और पोचिटा को देखते हैं जो सो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे डेंजी सो नहीं पा रहा होता क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और ये बोलता है कि जब मैं सो नहीं पाता तब मैं पैसों के बारे में सोचता हूँ और उसके बाद सोना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद पोचिटा भी उठ जाता है। इसके बाद डेंजी पोचिटा से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा सपना देखूं जिसके अंदर मैं ब्रेड के ऊपर जाम लगा के खा रहा हूँ और उसको तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं सपने में देखना चाहता हूँ कि मैं किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, उस लड़की के साथ वीडियो गेम खेल रहा हूँ और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बेड में जाके सो जाते हैं। सुनने में काफी अच्छा लगता है ना। इतना बोलने के बाद डेंजी को बहुत ज्यादा खांसी आती है और इतनी ज्यादा खांसी आती है कि इसके मुंह से खून निकलता है, इसके हाथों में सिर्फ खून होता है, मुंह से खून निकल रहा होता है। डेंजी की हालत देख के पोचिटा भौंकने लगता है और डेंजी बोलता है कि मैंने सुना था कि मेरी मम्मी को एक दिल की बीमारी है जिसके अंदर जब भी वो खांसती थी तब उनके मुंह से भी ब्लड निकलता था। इसके बाद डेंजी का दरवाजा कोई खटखटाता है और वहां से हमें याकुजा की आवाज सुनाई देती है जो बोलता है डेंजी एक डेविल मिला है, तुम्हारे लिए काम है, जल्दी आओ। इसके बाद ये याकुजा के साथ निकल जाता है जहाँ पे याकुजा गाड़ी चला रहा होता है और पीछे डेंजी बैठा होता है और सोचता है कि मुझे तो सपने देखने का भी वक्त नहीं मिलता आजकल। इसके बाद याकुजा और डेंजी उसी जगह पे पहुंचते हैं जिसको हमने ट्रेलर में देखा था और ट्रेलर रिव्यू किसी ने देखा होगा तो उसको पता होगा कि यहाँ पे क्या कांड होने वाला है। इसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं और याकुजा आगे आगे बढ़ रहा होता है, डेंजी पीछे पीछे जा रहा होता है और डेंजी बोलता है कि तुम्हें लगता है यहाँ पे कोई डेविल है, मुझे तो नहीं दिख रहा, शायद वो छुपा हुआ होगा, तुम्हें क्या लगता है? शायद ऐसा भी हो सकता है वो वहां से भाग गया होगा। लेकिन याकुजा एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। इसके बाद याकुजा एक जगह पे जाकर रुक जाता है और बोलता है डेंजी मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि हम तुमसे बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि तुम एक कुत्ते की तरह लॉयल हो और साथ में बहुत कम पैसों में हमारे लिए काम भी कर देते हो। लेकिन कुत्तों के साथ एक प्रॉब्लम है, ये बांस मारते हैं, ये बदबूदार होते हैं। इसके बाद कोई डेंजी के शरीर में एक तलवार घुसेड़ देता है जो डेंजी और पोचिटा दोनों के आर पार हो जाता है। डेंजी खून की उल्टियां कर रहा होता है और पोचिटा को भी खून की उल्टियां हो जाती है। इसके बाद याकुजा बोलता है याकुजा की सोच बड़ी थी, वो ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, इसलिए हमने भी वही किया जो तुमने किया, हमने भी तुम्हारी तरह डेविल के साथ डील किया। हमें डेमोनिक पावर की जरूरत थी और मुझे डेविल हंटर की मौत, वो क्या है ना, डेविल हंटर से मुझे नफरत है। इसके बाद हम देखते हैं याकुजा एक डेविल के साथ कनेक्टेड होता है और ये डेविल बोलता है कि पिद्दी डेविल हंटर तुम्हें पता है ये सब के सब गधे हैं, सबके सब गधे हैं, इनको मैंने अपनी थोड़ी सी पावर दी और ये सब मेरे नौकर बन गए, मेरी पावर से ये सब जॉम्बी बन गए क्योंकि मैं एक जॉम्बी डेविल हूँ और मुझे डेविल हंटर से नफरत है क्योंकि तुम डेविल्स को मार देते हो। इसके बाद हम डेंजी को देखते हैं जो खून की उल्टियां कर रहा होता है और आगे जॉम्बी डेविल बोलता है कि मेरे बच्चों जाओ इसको चीर फाड़ के रख दो, इसको कूड़ेदान के अंदर मारने के बाद फेंक देना। इसके बाद डेंजी अपनी सारी ताकत लगा के किसी तरह से पोचिटा को उठा के यहाँ से भागने लगता है और इसके पीछे सारे जॉम्बी लग चुके होते हैं। लेकिन बाकी जॉम्बियों की तरह ये भी बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। अगर यहाँ पे डेंजी को चोट नहीं लगी होती तो शायद ये बच के जा सकता था, लेकिन ये भी बहुत धीरे धीरे चल पा रहा होता है, इसके बहुत ज्यादा खून निकल चुका होता है। इसके बाद जॉम्बिस डेंजी को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और डेंजी तीसरे रास्ते से भागने लगता है और सोचता है कि आखिरकार मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊं। और तभी हम देखते हैं कि एक जॉम्बी इसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, इसका शॉट पकड़ता है लेकिन ये छुड़ा के आगे निकल जाता है। लेकिन तभी उसके पास एक हथियार होता है, एक तलवार जैसा होता है जिसको ये डेंजी के पीठ के ऊपर चला देता है, जिसकी वजह से डेंजी का पीठ पूरी तरह से फट जाता है। यहाँ पे डेंजी नीचे गिर जाता है और वो ज़ॉम्बी इसके पीठ के अंदर उस तलवार को गाड़ देता है, उसको निकालता है, मारता है। डेंजी यहाँ पे चीख चिल्ला रहा होता है दर्द से, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी रुकता नहीं है, वो इसको बार बार मारे जा रहा होता है। इसके बाद डेंजी सोचता है कि मैं कभी अमीर नहीं बनना चाहता था, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। क्या इतना भी बहुत ज्यादा हो गया? क्या मुझे एक नॉर्मल लाइफ भी नहीं मिल सकती? और इसके बाद हम देखते हैं सारे ज़ॉम्बीज अब पहुंच चुके होते हैं डेंजी के पास और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक कूड़ादान जिसके अंदर डेंजी की डेथ बॉडी होती है जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। इसके बाद हम डेंजी का सर देखते हैं जिसके मुंह से थोड़ा सा खून निकल के पोचिटा के सर के ऊपर गिरता है और ये उसके मुंह के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से पोचिटा अपने आप को थोड़ा सा हील करने लगता है, उसकी आंखें थोड़ी सी खुलती है और वो एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे डेंजी उसको बोलता है चलो पोचिटा काम करने के लिए चलते हैं। इसके बाद ये जंगल के अंदर पेड़ काटना शुरू करते हैं और इसके बाद जब लंच टाइम
होता है ये खाना खाने के लिए आते हैं, जहाँ पे ये एक ही ब्रेड को दोनों शेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद डेंजी पोचिटा से बोलता है कि कभी ना कभी मैं डेविल से लड़ते हुए जरूर मर जाऊंगा और उसके बाद मुझे सबसे बड़ा दुख ये होगा कि मैं तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ दूंगा। ऐसा हो सकता है कि तुम भूखे मर जाओ या फिर कोई डेविल हंटर तुम्हें मार दे, और मैंने सुना है कि कुछ डेविल्स डेथ बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगर तुम भी वैसा कर सकते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेना, और तुम तब तक इंतजार करना जब तक मेरी डेथ बॉडी को वो जमीन के अंदर गाड़ नहीं देते, और उसके बाद याकुजा के जाने के बाद तुम मेरी डेथ बॉडी को कंट्रोल कर लेना, और उसके बाद तुम जाके एक नॉर्मल लाइफ जीना। मेरा जो सपना है नॉर्मल लाइफ जीने का और नॉर्मली मरने का, तुम कंप्लीट करना। और जैसे ये फ्लैशबैक खत्म होता है उसके बाद हम देखते हैं डेंजी के हाथ पैर और सर जुड़ने लगते हैं और ये जुड़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पोचिटा को जो डेंजी के शरीर के साथ अब जुड़ चुका होता है, मर्ज हो चुका होता है। इसके बाद डेंजी की आंखें खुलती है और उसको भी एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहां पे पोचिटा इसके छाती के ऊपर होता है और ये बोलते हैं पोचिटा मैंने जैसा कहा था तुमने वैसा ही किया, और पोचिटा भौंकने लगता है और बोलता है कि डेंजी जब भी तुम अपने सपनों के बारे में मुझे बताते हो तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, इसलिए मेरे पास एक डील है, मैं तुम्हें अपना हार्ट दे दूंगा और बदले में तुम अपने सपना मुझे दिखाना। इसके बाद डेंजी को होश आता है, वो पोचिटा का नाम पुकारते हुए उस कीड़ोदान से बाहर आता है और वो दिखता है कि उसके हाथ पैर एकदम सही सलामत है, उसको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसकी छाती के अंदर पोचिटा का टेल होता है यानी कि उसकी पूंछ होती है। इसके बाद सारे ज़ॉम्बीज डेंजी को देख लेते हैं और तब जो ज़ॉम्बी डेविल होता है वो भी देखता है और सोचता है कि ये क्या है, इसको हमने काट के फेंक दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन ये अभी भी जिंदा है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे नफरत है इन डेविल हंटर से। इसके बाद ये अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को आदेश देता है कि जाओ उसको खा जाओ। इसके बाद डेंजी कूड़ेदान से बाहर आता है और सोचता है कि ये बहुत सारे हैं लेकिन इनको और भी चाहिए, मैं भी इन्हीं की तरह हूँ, मैं पोचिटा के साथ खुश था लेकिन उसके बाद भी मुझे एक बेहतर जिंदगी की तलाश थी और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, सब ऐसे ही होते हैं चाहे कितना कुछ क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी उनको कुछ ज्यादा चाहिए होता है, सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, इसलिए मैं इनको भी दोष नहीं दूंगा और मैं ऐसा नहीं करने वाला, लेकिन अगर ये हमारे बीच में आएंगे तो फिर मैं इन सबको फाड़ के रख दूंगा। इसके बाद डेंजी पोचिटा की पूंछ को खींचता है जिसकी वजह से चेनसॉ की आवाज आती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज इसके ऊपर झपट्टा मार के इसको नीचे गिरा देते हैं और एक के बाद एक जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं सब इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और ज़ॉम्बी डेविल सोचता है कि अगर इसको खा लिया जाएगा तो फिर ये फिर से जिंदा नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं सारे ज़ॉम्बी डेंजी के ऊपर चढ़ चुके होते हैं, तभी चेनसॉ की आवाज आती है जिसको सुनने के बाद ज़ॉम्बी डेविल की फट जाती है और तभी खून की बारिश होने लगती है। हम देखते हैं डेंजी को जिसके दोनों हाथों में अभी चेनसॉ होता है, वो सबको फाड़ के रख रहा होता है, उसके सर में भी एक चेनसॉ लगा होता है, इसकी जो मुंह होता है इसके मुंह के अंदर बहुत सारे नुकीले दांत होते हैं जिससे ये हंसने लगता है, इसकी आंखें चमकने लगती है और ये सबको मारने के लिए तैयार होता है। तभी ज़ॉम्बी डेविल इसको दिखता है जिसकी फट चुकी होती है और ये सोचता है कि ये क्या है, क्या उस डेविल ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, यानी कि तुम भी हम में से एक हो। लेकिन डेंजी का प्लान कुछ और होता है, ये एक लंबी छलांग लगा के कुछ ज़ॉम्बी को काटता है और उसके बाद ये सीधा अटैक कर देता है ज़ॉम्बी डेविल के ऊपर। ये सीधा ज़ॉम्बी डेविल की आंखों के अंदर अपना चेनसॉ घुसेड़ देता है और उसको अपनी चेनसॉ की मदद से फाड़ने लगता है। ज़ॉम्बी डेविल यहाँ पे चिल्ला रहा होता है लेकिन डेंजी बिल्कुल भी नहीं रुकता। इसके बाद ज़ॉम्बी डेविल अपनी एक टेंटिकल की मदद से इसको पकड़ता है और दूर फेंकता है जिसकी वजह से ये एक मेटल रोड से टकराता है और नीचे गिरता है और तभी एक ज़ॉम्बी एक हथियार लेके इसके सर के ऊपर वार करता है, लेकिन डेंजी को कुछ नहीं होता और इसके बाद डेंजी अपना चेनसॉ इसके सीने के अंदर घुसेड़ के इसको खत्म कर देता है। इसके बाद डेंजी बाकी ज़ॉम्बीज को खत्म करता हुआ आगे बढ़ता है जिसको देखने के बाद ज़ॉम्बी डेविल को बहुत ज्यादा डर लगता है, वो चिल्लाता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरे पास मत आओ। और इसके बाद ये अपने ही ज़ॉम्बीज को पकड़ता है अपनी टेंटिकल की मदद से और इसको डेंजी के ऊपर दे मारता है। पहली बार डेंजी इसको डॉज नहीं कर पाता, लेकिन इसके बाद फिर से ये वही वाला अटैक करने लगता है और डेंजी इस बार डॉज नहीं करता, डेंजी इनको बीच से ही फाड़ देता है अपनी चेनसॉ की मदद से और ये सीधा आगे बढ़ने लगता है और ज़ॉम्बी डेविल बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो, मेरे से दूर रहो, मेरे से दूर रहो, और ये बाकी ज़ॉम्बीज को फेंकने लगता है, लेकिन ये उन सबको काट के आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद डेंजी तेजी से ज़ॉम्बी डेविल की तरफ बढ़ने लगता है और बीच में जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं उन सबको ये सफाई कर देता है, उन सबका सफाया करता है और एक लंबी छलांग मार के ज़ॉम्बी डेविल के पास पहुंच जाता है और उसके बाद ये ज़ॉम्बी डेविल के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है और ज़ॉम्बी डेविल अपना टेंटिकल दे मारता है, लेकिन ये उस टेंटिकल को भी काट के सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपने चेनसॉ की मदद से उसको काटने लगता है और थोड़ी देर बाद वो उसको दो हिस्सों में बांट देता है, यानी कि सीधा दो हिस्से कर देता है ज़ॉम्बी डेविल के। इसके बाद डेंजी का चेनसॉ बंद हो जाता है और चारों तरफ सिर्फ खून ही खून होता है। इसके बाद डेंजी बोलता है कि लगता है तुम सब डेविल बन चुके हो पूरी तरह से, मैं एक डेविल हंटर हूं और मुझे तुम सबको मारने के लिए ही बुलाया गया था, तो फिर मैं तुम सबको मार दूंगा, मैं तुम सबको मार दूंगा। और इसके बाद ये अपने चेन खींच देता
देता है और बोलता है कि अगर मैं तुम सबको मार दूंगा तो फिर मैं किसी का भी कोई उधारी नहीं रहने वाला, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और ये सबको एक एक करके खत्म करने लगता है और एकदम शैतानों की तरह हंसने लगता है। इसके बाद हम एक कार को देखते हैं जिसके अंदर से 3 लोग निकल के उसी जगह के अंदर जाते हैं जहां पे डेंजी ने कांड कर रखा होता है। यहाँ पे एक लड़की होती है जो बोलती है कि हमसे पहले यहाँ पे कोई पहुंच चुका है, और तभी उसकी नजर पड़ती है डेंजी के ऊपर जिसने सबको मार रखा होता है, और इनमें से एक बंदा बोलता है कि ये अभी भी जिंदा है। इसके बाद ये लड़की आगे बढ़ती है, डेंजी के सामने चली जाती है जिसने यहाँ पे सब कांड कर रखा है। उसके मुंह के आगे एक ब्लेड लगा हुआ है जिससे ये इसको कभी भी काट सकता है, लेकिन ये उसके सामने जाती है और बोलती है कि तुम्हारी खुशबू थोड़ी सी अजीब है, ना ही तुम्हारी खुशबू इंसानों जैसी है ना ही डेविल जैसी है, मुझे लगता है ये सब काम तुमने ही किया है। इसके बाद डेंजी बोलता है मुझे गले लगा लो, मुझे गले लगा लो, और ये नीचे गिरने वाला होता है, तभी ये लड़की उसको गले लगा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं जो चेन्स होता है ना वो सब मेल्ट हो जाता है और डेंजी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, इंसानी फॉर्म में आ जाता है, जिसको देखने के बाद ये लड़की बोलती है ये तो एक इंसान है, और पीछे वाला बंदा बोलता है कि क्या इसको किसी डेविल ने कब्जा कर रखा है, और ये लड़की बोलती है कि नहीं, मैं देख के बता सकती हूँ कि किसके ऊपर डेविल ने कब्जा किया है और किसके ऊपर नहीं। इसके बाद ये लड़की डेंजी को अपनी गोद में ले लेती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे ज़ॉम्बी डेविल को मारने आई थी, मैं एक पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर हूँ, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हें डेविल समझ के इनकी तरह खत्म कर दूं या फिर मैं तुम्हें इंसान समझ के जिंदा रखूं, तुम्हारे खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी, तुम क्या कहते हो। इसके बाद डेंजी उन मरे हुए ज़ॉम्बीज़ की तरफ देखता है और पूछता है कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, और ये लड़की बोलती है कि तुम्हें ब्रेड, बटर, जैम, कॉफी और शायद मीठे में भी कुछ मिल जाएगा। इसके बाद डेंजी बोलता है मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, यानी कि अब ये राजी हो चुका है, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। चेनसो मैन का एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म होता है। और दोस्तों मुझे लगता है कि ये एनीमे आगे जाके और भी ज्यादा इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है, ये जो लड़की का कैरेक्टर है जिसका नाम माँ की माँ है, ये मुझे काफी प्रॉमिसिंग लगती है, क्योंकि ये डेंजी के सामने चली गई जब उसने इतने सबको मार रखा होता है, इसके चेन लटक रही होती है, यानी कि इसके पास कुछ तो है जिसकी वजह से ये चली गई, और साथ में इसके दोस्त भी इसके ऊपर भरोसा करते हैं, मतलब ये कैरेक्टर काफी दमदार है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ ये जो चेनसो मैन है इसका ट्रेलर रिव्यू मैंने कर रखा है, क्या तुमने उस वीडियो को देखा है, अगर देखा है तो तुम्हें क्या लगता है। जितनी बातें मैंने बताई थी वो बिना मांगा देखे ही मैंने बताई थी, और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें मेरी अभी से सच होना शुरू हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है कितना सच हो सकता है, परसेंटेज में लिख देना कमेंट के अंदर। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए, तो घंटी को एकदम जोरों से बजा दो।